वोट दे बंदा देते एक ने वोट कौन दूंगा समझो। ई रिक्शा आता है वो भी टूट गया, पलटी खा गया। कांग्रेस वाले कुछ करते तो थे, बीजेपी वाले कुछ करते ही नहीं है। तो हिंदू मुसलमान कर रहे थे। अब तो जनता मांगेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चलिए आपको स्थिति दिखाते हैं आगे की भी, क्योंकि ये गांव 1 महीने पहले भी ऐसा ही था, हालांकि पहले से भी ऐसा ही था, और 1 महीने पहले जब हमने लेटेस्ट कवर किया था तभी भी ऐसा ही था। कोई इंटरेस्टेड नहीं है हिंदू मुसलमान। लड़ते हैं और जीत जाते हैं। जय हो श्री राम, जय हो श्री राम। बंगाल में जीत के आगे है, अब वहाँ कल से बुलडोजर चालू हो जाएगा, फिर और कहीं जीत जाएंगे, फिर बुलडोजर ले आएंगे। ये पब्लिक से चाहते क्या है? सही बात है। पब्लिक से क्या चाहते हैं ये? हैं? आगे मैडम सारी दुनिया में पेट्रोल की किल्लत है। क्या व्यवस्था है? अजी सारी दुनिया में दूसरी बार आ रही हूँ यहाँ पे, मैंने पहले भी देखा है कहीं खराब है यहाँ की तो। यहाँ की। तो ये स्टेट हाईवे रोड है ये। इस रोड से आप है ना बिसलपुर तो छोड़ो, जैसलमेर जा सकते हो आप इस रोड से, है ना। हाँ आराम से। सिक्कर ये रोड है, अजमेर रोड भी कनेक्ट होता है, सिक्कर रोड भी कनेक्ट होता है, जाओता, ब्रेनवाल, चोमू, चारों तरफ रिकवर करता है ये। यहाँ की स्कूलों की कैसी हालत है? स्कूलों में सब बेकार है, सब बेकार है, जर्जर हो रही है। यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल आई थी, लेकिन उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुद के एरिया में ले गए, ढाणी में ले गए। रोड लाइटें यहाँ नहीं लग रही, वो ढाणियों में लग रही है। पानी की टंकी पहले ढाणियों में काम चला, ये तो का पार्षद वगैरह काम करवाता है कुछ? पार्षद कुछ ही काम नहीं करा, तो वो अपने एरिया में काम करा रहे हैं। अपना अपना फायदा, बस अपने जो समाज के ना वही काम करा रहे, और कहीं काम नहीं करा। रोड मिलेगी, केवल एक पर्सनल अपनी समाज के लिए काम करा, और कुछ नहीं है। वो आम जनता परेशान हो रही है यहाँ पे। चूल्हे में जाए वो और कहीं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर पैसों का हिसाब पूछे ना 5 साल का, तो वो हिसाब भी नहीं दे पाए। भाई जितना पैसा पास हुआ ना, उसका एक हिसाब बता दे भाई कहाँ। जब चुनावों का समय था तब दिया कुमारी ने क्या 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 वादे किए थे कि ये उन्हें गोले रखे सब कुछ। वो यहाँ आए निंदड़ में आए थे, चोरी छुपे पता नहीं किधर आए थे, लेकिन यहाँ निंदड़ में तो हम लोगों के बीच में तो कहीं आए नहीं। आए तो बताओ भाई, निंदड़ गाँव में तो नहीं आए थे। आप लोग सबसे पूछ रहे हैं, आई थी, काम करवाया नहीं करवाया? बात नहीं आई, वो जीतने के बाद नहीं आई। दिया कुमारी जी आई थी, लेकिन काम नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने क्या है, उनको हो सकता है उनको पता भी नहीं होगा, उनको पता ही नहीं निंदड़ गाँव का है। हो सकता है उनके पास रिपोर्ट ही ना हो। रिपोर्ट ही नहीं हो दिया कुमारी जी के पास। रिपोर्ट वहाँ की दे दी जाती है उनको, दिया कुमारी जी के पास रिपोर्ट नहीं है। जो बीच में रहते हैं ना, वो लोग क्या है कि गुमराह कर रखे हैं, सबको गुमराह कर रखे हैं कि भाई गांव में काम होता नहीं। गांव में आज ये हालत है कि ना तो आदमी आ सकता है ना जा सकता है। रात को 7 बजे बाद में अंदर होने यहाँ पे तो हाँ बिल्कुल भी, क्योंकि अंदर तो गाड़ियाँ आती भी नहीं है। यहाँ पे तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो सुविधा है ही नहीं, क्योंकि अंदर तो आदमी कुछ भी नहीं, ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे मैम। ये देख लो ना गाड़ियों की हालत। महिलाओं के लिए तो बहुत मुश्किल। जाम इतना लगता है यहाँ के, गाड़ियाँ नहीं है। अगर बड़ा गाड़ी आ गई ना तो जाम लग जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक लंबी लाइन लग जाती है। देखिए आप हालत देखिए, आपको गांव से भी बदतर स्थिति जो है लगेगी। चलिए हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ क्या दारू का सुविधा है नहीं, पानी की सुविधा नहीं, रोड की सुविधा नहीं। हॉस्पिटल में जाए तो पानी भरा है, कैसे जाए बच्चे स्कूल के अंदर, है ना। यहाँ दारू की सुविधा है, यहाँ 4 ठेके है गांव में दारू के। कौन घंटा पानी भी नहीं आता है, साधन तो लागनो चाहिए बिल्कुल। इतनी गाँव रामकर्ण मीणा हूँ यहाँ, और 78 साल का हूँ। यहाँ तो दुर्दशा खराब है, आप नहीं आए, आपको पता नहीं क्या स्थिति हो रही है। यहाँ तो राम का रोने वाला कोई है ही नहीं। राम का रोने वाला है ही कि थे सुन लो कहीं, कोई कौन सुन रही हो। ये सरकार के लोग आते हैं यहाँ पे, सरकार से आते हैं कोई? सरकार सब मरगा, कोई कौन आवे, सब मरगा। कौन से जो कुंडर हो बताओ थे खोजी न रो जा। देखिए ये नगर निगम का ऑफिस है, स्वच्छ भारत अभियान लिखा हुआ है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की जो स्थिति है नगर निगम के ऑफिस के बाहर ही इतनी बद से बदतर है कि आप लोग खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में नगर निगम यहाँ का काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। ये अंदर ये हालत अगर आप देखेंगे तो सोचना आपको खुद को लगेगा कि किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके का ये पूरा मंजर है। यहाँ देखिए पूरा गंदगी का ये आलम है। ये किस तरीके से, मतलब नगर निगम का ऑफिस ये, और इधर ही यहाँ पर ऐसी कंप्लेंट भी की थी। मैंने ये बोला कि आप यहाँ कचरा भी नहीं डलवा सकते, और ये जो रोडे तोड़ के इन्होंने रोडों के ब्लॉक पटक दिए। जेएडीए ने ना खुद के उसमें लेटर में लिख रखा है कि आप कहीं भी रोड तोड़ के नहीं पटक सकते। इन्होंने पूरी इस पार्क की जगह को ना कचरा पटक दिया। ये कचरा पटकते हैं, मैंने 3 बार कंप्लेंट कर दी एसआई साहब को। मेरे को एक ही बात बोलते हैं, सर कल कर देंगे। सर मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उनके पास, कल आ ही नहीं था, कल आता ही नहीं इनका।
हमारा काम ही नहीं ये है। ऐसा ही बोलता है हमारा काम नहीं है इधर साफ करने का। उनका कचरा उठाने का काम नहीं ये है। हमारे यहाँ से कचरा हम नहीं उठाएंगे। अभी कई बार मैं बोल दिया नगर निगम का तो काम ही है साफ सफाई का, वो कैसे यहाँ के लिए तो मना करते, मैं कह दे वो आए जैसे अंदर का चले यहाँ का मना करते हैं, लेकिन गांव के अंदर की तो साफ सफाई उनका काम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भी साफ करो, नहीं हमारे जैसे भी यहाँ नहीं चलेगी। आप लोग भी यही रहते हैं? हाँ सर, बिल्कुल रहते हैं। यहाँ की स्थिति इतनी हालत कैसे खराब है? अब ये तो आप गवर्नमेंट समझते हैं, उस चीज को हम क्या बताएं। इलाका है इसलिए मैडम का इलाका है, नहीं है मैडम कौन? दिया कुमारी जी, उनका इलाका है, 1 नंबर वार्ड है नींदड़ का। 1 नंबर वार्ड की दशा देख लो आप, आपके सामने स्थिति है यहाँ की। यहाँ दुनिया भर के तो अतिक्रमण है और इतनी गंदगी है, रोड इतने भयंकर फूटे हुए हैं, पैदल आदमी नहीं चल सकता। ये कंडीशन है इस गांव की। तो बाहर की बात छोड़ो, मोहल्ले के अंदर जाके देखो, मोहल्ले के अंदर आप पैदल नहीं चल पाओगे। देखिए हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये आप यहीं पे रहती हो? ये इतनी हालत कैसे खराब है आगे गांव के खराब छे, पानी तो भरे जो अपना गांव। हाँ भाई बाप, बोर्ड ले बनता जाते। हाँ भाई, बोर्ड ले बनता जाते, एक नहीं बोर्ड कौन दिवा, समझो। अरे देख, मानते खाना पानी जा रही हो, 10 ना का भाई पानी नाली सही कर दे, नाली सही कर दे, क्यों नहीं करे? आपका गिर गई थी वहीं पे ही? हाँ, अंडे पड़ी थी। अच्छा। हाथ और रूट को मार दो, ये वजह से गड्ढे में गिर गई थी। चलिए ठीक है, आपने स्थिति देखी किस तरीके की है? क्या ये मुख्यमंत्री का दिया इलाका है। कुमारी का इलाका? हाँ, जब इतना विकास है यहाँ पे। मैडम गलत ही मुख्यमंत्री जी को चुन लिया हमने, अब तो जनता मांगेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। उनको काले झंडे सही बात गहलोत जिता है, जूते पड़ेंगे, पक्का है अब क्या आएंगे जब हमने गलती जूते कर दी, पड़ेंगे, अब क्या आएंगे जब कुमारी जी को जीता के, और दुनिया भर के वोट दिला के गलती कर दी हमने। देखो जी, हमारे को कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारे तो जो पार्टी काम करेगी वो पार्टी रहेगी। हमने तो दिया कुमारी जी को इतने चाव से जिताए थे कि बोला कि अच्छा काम करेगी, राजघराने की। ये जो दिए जल रहे थे हमारे घाटी के अंदर वो भी बुझ चुके हैं। कौन से दिए जला दिए दिया कुमारी जी ने? है छोटा पड़े से यहाँ नींदड़ में कोई सुलभ शौचालय भी बनाए क्या? आज मर्द तो कहीं भी जाके बाथरूम कर लेगा, लेडीज कहाँ करेगी? कोई बनाया है? किसी ने किया? ये कोई पार्टी वालों ने किया काम? किसी ने नहीं किया, ये कोई किसी ने भी नहीं किया। देखो आप नींदड़ से लेके वहाँ से गाछी से लेके यहाँ तक कोई शौचालय भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बहू बेटी कहाँ जाएगी बाथरूम करने के लिए? इस बार चुनावों में लेकिन साफ चुनौती जो है आप बीजेपी सरकार को दे देंगे, क्योंकि ये पानी की समस्या भी बहुत ज्यादा है यहाँ सरकार में पे। कुछ भी काम नहीं हुआ ना, तो यहाँ साधन भी कौन है? साधन कौन सा है? हाँ, साधन कौन सा है? मेन रोड नहीं है, परेशानी थे। मेन रोड नहीं है मैडम। हमारा जो बिजनेस था ना वो बंद हो गया। पिकअप गाड़ी वाला मना करता, बोलो नींदर नहीं जाएंगे हम। बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी आने के लिए मना करते हैं, ये ठड्डे देख के। जीबे चलती 1-1 घंटे में बसें चलती थी, वो भी बंद हो गई। जीबे चलती थी, वो भी बंद हो गई। सब कुछ बंद कर दिए सब। कोई साधन नहीं, किसी के पास तो मोटरसाइकिल है वो तो चला जाता है। अगर कोई आदमी आ जाता है ना बाहर वाला, तो ये सोचता है कि डूंगरों में कहाँ जा रहे हैं, या कोई खान है क्या इधर, पहाड़ों में कहाँ जा रहा है, रास्ता वापस लौट जाता है बेचारा, क्योंकि रोड की काम पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता होगा आप लोगों को। हमारे यहाँ से है ना, हमारे को तो हमारे यहाँ से है ना, कम से कम 30% लेडीज बाहर काम करने जाती हैं, क्योंकि अब रोजी रोटी के लिए तो बाहर जाना पड़ता है मैडम। लेकिन उनके लिए ना तो साधन है, बस नहीं है, बस भी नहीं है, ना ऑटो है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई ओला ऊपर भी है ना, वो भी आने से कतराती है इस घाटी के अंदर से। की बात ये है, औरत एमएलए होके और औरतों का भी नहीं सुन रही। औरतों की भी नहीं। अगर औरतों की तो सुन लेती ना तो हम ये मान लेते हमारी माँ बहनों की सुन ली, पर वो तो किसी की भी नहीं स्वच्छ सुन भारत रही। अभियान है, ये पड़ोस में देख लो, चेंबर देख लो, नगर निगम के ऑफिस के सामने ही पड़ोस में ही है, इनको दिखाई नहीं दे रहा। ये नींदड़ गांव है ना, जयपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पे ही है ये। और ये गांव देखो आदिवासी की तरह लग रहा है, ये 15 किलोमीटर की दूरी पे है ये। चलिए ठीक है, तो ये कुछ तमाम लोग थे नींदड़ गांव के। पहले भी मैंने आपको दिखाया था, इस गांव की स्थिति से आपको रूबरू करवाया था, क्योंकि 1 महीने पहले ही हमने इस यहाँ की जो स्टोरी है वो कवर की थी। हालांकि यहाँ की जो हालत है उसकी स्थिति अभी आज तक भी नहीं बदल पाई है। ये क्षेत्र जो है डिप्टी सीएम दिया कुमारी के अंडर आता है। लोगों का कहना है कि दिया कुमारी कभी आई नहीं है, दिया कुमारी ने कभी यहाँ की स्थिति का जायजा लेने का नहीं सोचा। अबे कुआं में पड़ गई मारा। हाँ, नाता जावे
यहाँ ठेका नहीं, ये ब्रांच खोल रखी है, ये ब्रांच दारू यहाँ बेचता है, ये बैठ के यहाँ पीते हैं, देखो कितना कतरा यहाँ पर ठेका भी कहीं ना कहीं बंद करो। ये कोई ठेका नहीं, ये ब्रांच खोल रखी है, आबादी के अंदर है ये। हमारे मोहल्ले में क्यों भाई, हमारे जो हम ये हमारा एससी का मोहल्ला है, ऐसे समाज का मोहल्ला है, लेकिन इस मोहल्ले में ये दारू का ठेका क्यों भाई? बीच गांव में ये ठेका चल हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे नहीं सीखेंगे दूसरों को देख के, अरे यहाँ बैठ के दारू पीते हैं, यहाँ बैठ करके, और इनसे इसको बाहर ले जाओ ना। बंद कर लेता है, 10 बजे तक दारू बेचता है, 8 बजे बंद कर लेता है शटर, और 10 बजे तक दारू बेचता है। इस गांव में स्मैक तक बिकती है मैडम, स्मैक तक बिकती है, दारू बिकती है, स्मैक बिकती है, गांजा बिकता है, सब कुछ बिकता है मैडम। क्या नहीं बिकता है बीजेपी की सरकार के? ये देखिए चैम्बर और एक बार दिखा देते हैं और फिर उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। देखिए ये यहाँ की हालात है, कहाँ है? बाइक वाले रात को गिर जाते हैं उसमें, खड्डा बहुत बुरा है। अब जो तो ये देखिए है ना, यहाँ पर भी स्थिति पूरी खराब है। ये देखिए स्वच्छता हमारी पहचान, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, स्वच्छ भारत अपील, जयपुर बनेगा 3 स्टार, कचरा मुक्त शहर, ये तमाम यहाँ पर इतने सारे जो है बैनर लगा रखे हैं, इनको बना रखा है। ये यहाँ की हालत देखिए आप, ये देखिए ये पूरा चैम्बर टूट चुका है। यहाँ पर भारी वाहन तो अटक जाते होंगे और फंस जाते होंगे, सब अटकते हैं मैडम। अभी आप इस गाड़ी आप देखिए ये गाड़ी किस तरीके से आगे जाएगी, आप खुद भी देखिएगा और आपको समझ में आएगा। ये देखिए जान दो। तो लेके आऊँ क्या, वो ये होगा आटा टेढ़ा होगा, लाऊं क्या वो? पहले भी लेकर आए थे हमने। हाँ, तो अब तो हम कितने दुखी है, नींदड़ वाले कितने दुखी है, कोई विकास कार्य कोई नेता ही नहीं है नींदड़ में, बोलो इतने सालों से। विकास होगा, 3 साल निकल गए, अब 2 साल में कौन सा विकास होगा? कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, अगली सरकार का इंतजार करेंगे, वही होगा। अब ये लोग कांग्रेस करवाएगी। बिल्कुल देखो मैडम, मेरी बात सुनो मैडम, मेरी बात सुनो मैडम, वो तो बीजेपी कांग्रेस की बात मैं नहीं करता, कांग्रेस के भी 10 साल है ना, पार्षद थे मैडम, सुनो 10 साल है ना, कांग्रेस के भी पार्षद थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या था? बात है ना बीजेपी गवर्नमेंट की नहीं है, और ना कांग्रेस की बात है। कांग्रेस के भी 10 साल पार्षद रहे हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सबके एक साथ फोटो हमारे गांव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नहीं करती कुछ। चलिए ठीक है। मैडम मेरी 56 साल की उम्र हो गई, इस गाँव की दुर्दशा जो अभी देख रहा हूँ मैं, वो कभी नहीं देखी मैंने। चलिए ठीक है, चलिए ये नींदड़ गांव था, हमने आपको स्थिति दिखाई, पहले भी बताया था किस तरीके की यहाँ का स्थिति है। इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। मंत्री अपने अपने जगहों पर रात्रि चौपाल कर रहे हैं, समस्याओं को जान रहे हैं, लेकिन यहाँ का मैं कहना चाहूंगी कि इस क्षेत्र को दिया कुमारी का क्षेत्र कहा जाता है, दिया कुमारी के क्षेत्र में आता है। दिया कुमारी को एक बार यहाँ पर भी आकर रात्रि चौपाल करनी चाहिए, इन लोगों की भी समस्या को सुनना चाहिए और इन लोगों की परेशानी को निवारण करना चाहिए। ऐसे ही मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।